हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर को जितना रीड किया उसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे। उसको आपने अपनी नोटबुक या फिर रफ नोटबुक में किया होगा। अब मैं एक बार और आपसे जो है आपका जो थोड़ा सा मैंने रीडिंग कराई थी उसे एक बार और रिवाइज कराती हूँ। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, द एनिसेंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन होता है वन संपदा संरक्षण, यानी कि फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वेल्थ मीन्स होता है आपकी संपदा जो होती है, धन जिसे भी बोल सकते हैं हम। कंजर्वेशन होता है संरक्षण करना। द एनिसेंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, यानी कि पुरानी परंपरा है राजस्थान की। आफ्टर विजिटिंग द फेयर, मेले में घूमने के बाद, नेक्स्ट डे भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। भव्या और संजय जो हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। भव्या, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ अवर फोल्कडाइटी। मैं बहुत ही एक्साइटेड, मतलब उसे उत्साहित महसूस कर रही थी वो मेले में घूमने के बाद। अपने जो फोल्क डाइटी का एक प्रोग्राम था वहाँ पर उस देखने के बाद। आई सा ए बिग पोस्टरलैंड एंड ओरन नियर द फेयर कंपाउंड। जो मेले का जो वो था वहाँ पर कंपाउंड था, उसमें क्या देखा उन्होंने, बड़े पोस्टरलैंड और ओरन देखे। संजय, व्हाट इज़ पोस्टरलैंड एंड ओरन? ओरन और पोस्टरलैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? भव्या, आई हैव सीन मैनी ट्रीज, मैंने बहुत सारे उनको देखा, पेड़ों को देखा। बसेज, झाड़ियाँ, अनकल्टिवेटेड लैंड को देखा। फ्रॉम द ट्रीज एंड बसेज हियर, पेड़ और जो झाड़ियाँ हैं यहाँ थी। इट सीम दैट पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट दैम हियर, लोग उन्हें मतलब नहीं काटते कुल्हाड़ी से। संजय, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, मतलब तुम्हें कैसे पता कि इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आई या तुम्हें कैसे पता चला, कहाँ से प्राप्त की? भव्या, इन माई विलेज, मेरे गांव में, पीपल डू नॉट कट वुड, मेरे गांव के जो लोग हैं वो लकड़ी नहीं काटते। फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, इस प्रकार की भूमि से। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम और टीचर, चलो मतलब इस बारे में हम अपने अध्यापक से जानते हैं। संजय, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पोस्टरलैंड एंड ओरन, सर हमें बताइए कि मतलब पोस्टरलैंड होता है और जो ओरन होता है वो क्या होता है। टीचर, डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ओवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट। हमारे राज्य में पुराने समय से ही एक परंपरा है पेड़ों को संरक्षित करने की। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड दियर विलेज इन द नेम ऑफ ए फोल्क डाइटी, मतलब लोग इस भूमि को, जो इस गांव के चारों ओर जो ये भूमि है उसको फोल्क डाइटी के नाम से जानते हैं। सेंट और ग्रेट मैन, ये संत और महात्माओं की जो नाम पर संरक्षित है, संतों के लिए, महापुरुषों के लिए इसे संरक्षित किया जाता है। सच लैंड इज नोन एज ओरन, और इस भूमि को ओरन के नाम से जानते हैं। संजय, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड, क्या लोग यहाँ पर लकड़ी को नहीं काटते? यस, हाँ, दे डू नॉट कट वुड, वे लकड़ियाँ नहीं काटते। एज दीज पीपल आर अवेयर अबाउट इन्वायरमेंट, क्योंकि जैसे लोग इसके लिए, हमारे मतलब वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अवेयर हैं, जागरूक हैं। द पोस्टरलैंड एंड ओरन ऑल्सो रिमेन प्रजर्व, और पोस्टरलैंड और ओरन को भी संरक्षित करते हैं। संजय, सर द विलेजर ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉ रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, क्या वो पूछते हैं कि ग्रामीण इस प्रकार की भूमि के बारे में सरकारी मतलब जो नियम्स होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट लॉज होते हैं, उनकी कुछ कानून होते हैं सरकार के, उनके बारे में भी बातें करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। टीचर, यस संजय, हाँ संजय, यू आर राइट, तुम सही हो। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब हमें ऐसा अनुभव मतलब कर किया है कि नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर, लोग जागरूक हैं, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, आपका पर्यावरण सुरक्षा के लिए, जो हमारे मतलब के बारे में महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिससे जब पेड़ रहेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, और अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ होम लॉ एंड कंजर्व सच लैंड, जो राजस्थान की जो सरकार है उन्हें ऐसे कानून बनाए और ऐसी भूमि को मतलब संरक्षित किया। ऐसी भूमि को संरक्षित करने के लिए सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं, राजस्थान सरकार ने। संजय, सर ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, हाँ वो अपने सर से मतलब इस बारे में पूछते हैं कि लोकल पीपल जो होते हैं वो उसका आदर करते हैं अपने पर्यावरण संरक्षण का। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉ बाय द गवर्नमेंट, और
जो आपके गवर्नमेंट के जो वो है नियम्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं। ओरन, गोचर एंड पोस्टल लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड, और जो आपके ओरन है, गोचर है और पोस्टल लैंड है उन्हें उनकी रक्षा करते हैं। दिस वे, इस तरीके से फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व थ्रू वेरियस ट्रेडिशन एंड लॉज। इस तरीके से जो राजस्थान के जो जंगल हैं उनको हम कंजर्व कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं थ्रू वेरियस ट्रेडिशन, मतलब बहुत अलग परंपराओं और नियमों से। ठीक है, अलग अलग उनकी परंपराएं होती हैं। जैसे मैंने बताया था पूजा करने वाले जो सिस्टम होता है, कई पेड़ों की पूजा की जाती है, उस तरीके से हम उन्हें बचा सकते हैं। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल, वन ट्री वन लाइफ, यानी कि एक वो भी होना चाहिए कि जैसे कि एक पेड़ लगाओ, एक आदमी एक पेड़ को लगाना, जितने भी आदमी आपके घर में है, मान के चलिए छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए हमने एक पेड़ लगा दिया, तो इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारे पेड़ भी हो जाएंगे और हमें शुद्ध हवा भी मिलेगी। थिंक एंड टेल व्हाट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ कंजर्व लैंड इन योर लोकेलिटी। यदि तुम्हारी मतलब लोकेलिटी में कोई इस तरीके की जो भूमि है तो आप उसे क्या कहते हैं, क्या कहकर पुकारते हैं। जैसे यहाँ पर ओरन, पोस्टल लैंड, गोचर, ये क्या मतलब इस फोल डाइटी के नाम से जानते हैं। तो आपकी अगर आसपास ऐसी कोई भूमि है जिसमें पेड़ नहीं काटे जाते तो आप उसको क्या पुकारते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन वाज देयर इन विलेज टू सेव द ट्री फ्रॉम कटिंग डाउन एनिसेंट टाइम। किस प्रकार की जो आपकी मतलब कि आपने पूछा कि विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, किस प्रकार की प्रोटेक्शन आपको दी जाती है आपके इलाके में, इस प्रकार की संरक्षित भूमि को क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पुराने समय में मतलब जो लोग थे गांव के, किस प्रकार उनकी सुरक्षा करते थे। विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन यानी किस प्रकार की सुरक्षा, देयर इन विलेज तुम्हारे गाँव में, टू सेव द ट्री पेड़ों को बचाने के लिए, फ्रॉम कटिंग डाउन कटने से, एनिसेंट टाइम यानी कि पुराने समय में। व्हाट एफर्ट हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अबाउट गोचर, ओरन एंड पोस्टल लैंड। राजस्थान सरकार ने गोचर, ओरन, पोस्टल लैंड के बारे में क्या प्रयास किए हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। ऑन योर बर्थडे और ए न्यू ईयर और एनी पर्टिकुलर डे विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। जैसे आपका जन्मदिन है, न्यू ईयर है और कोई पर्टिकुलर निश्चित दिन ऐसा ही, आपके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है या फिर कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंस डे जो होते हैं वो होते हैं। प्लांट सैपलिंग इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर एंड टेक रिसोल्यूशन टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पूर्वजों के नाम पर एक पौधा लगाएं और उसे पूरी देखभाल उसकी करें। इस तरीके से दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज, हम सब अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, रक्षा कर सकते हैं पेड़ों की। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जैसे भी आपके लाइफ डे इम्पोर्टेंस डे होते हैं, जैसे बर्थडे है ऐसे है आपके, उनमें क्या करना चाहिए, आपको एक पेड़ लगाना चाहिए या फिर अपने पूर्वजों के नाम से एक पेड़ आप लगा सकते हैं और अपने मतलब उनको जो आपकी प्रोटेक्ट ट्री की जो होती है मतलब आप सुरक्षा कर सकते हैं और अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल क्या होते हैं उनको बताना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इन शॉर्टेज ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट, क्या होगा यदि जंगल में पेड़ों की कमी हो गई तो तब क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट एल्स इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट अदर दैन ट्रीज, व्हाट एल्स पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या मिलता है। डू यू प्लांट सैपलिंग इन योर स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल में मतलब तुम छोटे पौधे जो होते हैं उनको लगाते हैं। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड टेक केयर ऑफ ट्रीज, तुम और तुम्हारे मित्र पेड़ों की कैसे रक्षा करते हो उसके बारे में आपको बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो है आपका ये क्वेश्चंस जो हैं आपको कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट जो है अभी देखते हैं कितना चैप्टर आपका बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि इन द फॉलोइंग टेबल पार्क सेंचुरीज ऑफ राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन। यहाँ पर आपको ये कुछ पार्क और सेंचुरीज दी हुई हैं राजस्थान की और उनके डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए हैं। आपकी लोकेटेड आर गिवन, मैप ऑफ राजस्थान इज आल्सो गिवन, आपको मैप दिया हुआ है राजस्थान का। अंडरस्टैंड दिस प्लेस अलॉन्ग विद दियर डिस्ट्रिक्ट इन डिटेल, और इसको समझिए मैप को और आप को क्या करना है, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको उनकी डिटेल में मतलब आपको पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम जब होते हैं तो आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, जैसे आपको राजस्थान का मैप दे दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि नागौर कहाँ पर है, तो आप उसमें नागौर राइट करेंगे। जैसे आपको कलर करके इसमें नागौर राइट करना है। अब आपसे पूछ ले जाए जैसलमेर कहाँ पर है इसमें, तो आपको ऐसे ही जैसलमेर में आपको पेंसिल से अपना ये कलर करना है और जैसलमेर उस पर राइट करना है। कुछ भी आपको उसमें बाड़मेर या भरतपुर, अलवर,
हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, आपको कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं तो आपको वो बताना है। और ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब आपके कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से, मतलब कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं आपके जो दूसरी स्टेट से मिलते हैं, और कौन सा पार्ट है जो दूसरे देश से भी मिलता है। देखिए आपका जो ये कितना वाला पार्ट है, इधर जैसलमेर है, बीकानेर है, जो ये पाकिस्तान दिया हुआ है इधर, तो ये पाकिस्तान से मिलता हुआ है। उधर ये हरियाणा से मिलता हुआ है, आपका चूरू है, झुंझुनू है, ये सब हरियाणा से, हनुमानगढ़। और ऊपर जो है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जो है ये कहाँ से, पंजाब से भी मिलते जुलते हैं। और इधर भरतपुर जो है ये किससे, उत्तर प्रदेश से। और ये ऐसे ही आपके मध्य प्रदेश से झालावाड़ जो है ये कहाँ से, मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको मैप आपकी एक आती है, मैप की एक बुक आती है छोटी, 10 रुपीज़ की आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसको लेना है और उसमें आपको जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं सबको फिल करना है, और उसके आसपास जितने भी आपकी अदर स्टेट लगती हैं उनको राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके मैप में कहाँ पर है। ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोटा कहाँ पर है, करौली कहाँ पर है, सवाई माधोपुर कहाँ है, टोंक कहाँ है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे तो मैं मैप फिल कराऊंगी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस घर पर ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। पार्क और सेंचुरीज़ के नेम दिए हुए हैं, ये आपकी सब कुछ आई मीन टू से लगभग आपने सुने होंगे इन सब के नाम, नहीं सुने तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इसमें। फर्स्ट है हमारा रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, इसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि आस पास की ही आपके पास में पड़ता है ये सवाई माधोपुर। ठीक है, यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, यहाँ पर टाइगर होते हैं इसमें। रणथंबोर में बहुत बड़ा पार्क है, ये नेशनल पार्क है। और कैलाडियो नेशनल पार्क और घना बर्ड सेंचुरी जो है आपकी कहाँ पर है, वो भरतपुर में है। आपने देखा होगा घना बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, उसमें अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं भरतपुर में। डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में और बाड़मेर में। और सरिस्का नेशनल पार्क है अलवर में। सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, वो अलवर में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको इस चैप्टर की जो बाकी रीडिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। फूड चेन के इसमें एक फूड चेन दी हुई है। फूड चेन का मतलब क्या होता है, खाद्य श्रृंखला। मैं आपको एक बार ओरल बता देती हूँ कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जैसे कि आपके जो इन्वायरमेंट होता है इसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। अगर आपको एक ही चीज़ की मतलब कोई खाने वाला ना हो एक चीज़ को, तो उसका क्या होगा, अधिक संख्या हो जाएगी उसकी और उससे भी हमें नुकसान होता है। खाद्य श्रृंखला में ऐसा होता है कि मतलब हर एक चीज़ का जो है पूरा मतलब एक तरीके से ख़त्म होता रहता है और नया बनता रहता है। जैसे कि आपकी छोटी घास है, छोटी घास को कौन खाते हैं, खरगोश खाते हैं। तो उस छोटे घास को खरगोश खाएंगे। खरगोश को कौन खाता है, लोमड़ी है या फिर गिद्दड़ है या फिर आपके थोड़े बड़े जानवर हैं, वो सब उनको खा जाएंगे। और इनको लोमड़ी और जो बड़े जानवर जो होते हैं उनको कौन खाता है, शेर है, ये सब इनको खाते हैं। तो ये आपकी एक फूड चेन बन जाती है। ठीक है, ये फूड चेन का से ही आपका जो सिस्टम है वो संतुलित बना रहता है, बैलेंस्ड रहता है। नहीं तो एक ही मतलब जानवरों की ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी हानिकारक होता है। अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा पढ़ के बताऊंगी। सौम्या सैड टू हर मदर, सौम्या अपनी माँ से कहती है आई वाटर द प्लांट एट होम एवरी डे, मैं अपने पौधों में प्रत्येक दिन मतलब पानी देती हूँ। आई फीड द बर्ड्स, और चिड़ियाओं को खाना देती हूँ। देन टेल मी मदर, तब माँ मुझे बताइए कि हु गिव फूड टू द एनिमल इन फॉरेस्ट, तो जंगल में मतलब जो जानवर रहते हैं उनको खाना कौन देता है। हु वाटर द प्लांट, और पौधों में पानी कौन देता है, जो मतलब जंगल में जो पौधे होते हैं उनमें पानी कौन देता है, और जंगली जानवर जो होते हैं उनको खाना कौन देता है। तो इस बारे में जो है सौम्या अपनी माँ से पूछते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मदर सैड, मदर क्या बताती हैं, हर्बीवर्स एनिमल्स, जो आपके हर्बीवर्स एनिमल वो होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, यानी कि एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, वो जानवर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज प्लांट, एंड द एनिमल दैट ईट मीट, जो कॉर्निवर्स होते हैं, गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल। मैंने अभी आपसे क्या बताया था कि जो प्लांट्स खाने के लिए कौन होता है, रैबिट होते हैं, और रैबिट को खाने के लिए कौन है, फॉक्स है, और फॉक्स को खाने वाला कौन है, लायन है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक
फूड चेन बन गई। यानी कि आपको देखा कि सबसे पहले हमें प्लांट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कैरेट की जो आपको पिक्चर दी हुई है, इसको कौन खाता है? खरगोश। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खाता है? शेर। तो ये हमारी क्या हुई? फूड चेन हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आपको क्या बताना है कि मेक ए लिस्ट एंड राइट हु ईट हुम, यानी कि किसको कौन खाता है, ये आपको बताना है। अब आप देख सकते हैं प्लांट्स जो होते हैं इनको कौन खाता है? कंज्यूमर बताना है कि इसको खाने वाला कौन होता है। प्लांट्स को खरगोश खाते हैं, और भी जानवर खाते हैं, गाय भैंस खाती हैं। डियर जो होता है, डियर को कौन खाता है? लॉयन खाता है। कैट को कौन खाता है? आप बताइए, बिल्ली को कौन खाएगा? बिल्ली को भी आपके जो बड़े जानवर होते हैं, डॉग है, ये सब बिल्ली को भी खा जाएंगे। डॉग को कौन खाता है? उससे भी जो बड़े जानवर होंगे वो डॉग को खाएंगे। और रैट को कौन खाता है? कैट। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ईटर बताने हैं इनके। एक बार आप भी अपनी बुक में राइट करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि किसको कौन खाता है, अपने दिमाग से थोड़ा सा, जिससे आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। मतलब किसको कैसे कौन खाता है वो आपकी दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को करके नहीं देखते, प्रैक्टिकली उसको सोचते नहीं, तब तक वो आपको समझ भी नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा सी द पिक्चर एंड टेल हु इज ईटिंग होम। आपको बताना है पिक्चर को देख के कि कौन किसको खाता है। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट, यहाँ से हमारा जो है प्रीडिसीजर जो बोलते हैं, जिसे फर्स्ट है हमारा प्रीडिसीजर किसे कहते हैं? जो मतलब स्टार्टिंग में जो प्रथम उपभोक्ता जो होता है उसको कौन खाता है? ग्रास ओपर खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर हुआ ही पहला। सेकेंडरी कौन हुआ? द्वितीय उपभोक्ता कौन हुआ? उसका मेंढक, यानी कि फ्रॉग। ग्रास ओपर को कौन खाता है? मेंढक खाता है। अब मेंढक को कौन खाता है? जो तृतीय जो होता है, ट्राइटरी कंज्यूमर जो होते हैं, तृतीय उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, वो कौन हुआ? आपका स्नेक, सांप। और सांप को कौन खाता है? ईगल, यानी कि आपके जो हॉक होते हैं, बाज होते हैं, वो किसको खा जाते हैं? सांप को भी खा जाते हैं। ये फाइनल कंज्यूमर हुआ आपका। ठीक है, और डिकम्पोजर, उसका मतलब जब वो एक तरीके से मरने के बाद अगर वो मिट्टी में मिल जाता है तो उससे ये आपके ये डिकम्पोज हो गए, ये सब उग जाते हैं। ठीक है, फंजाई जिसे बोलते हैं, फंजाई बन जाता है इसका। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट उपभोक्ता कौन है? आपका ग्रास है। और सबसे लास्ट जो है आपका फाइनल कंज्यूमर कौन है? आपके हॉक जो होते हैं और ईगल वगैरह जो होते हैं, सब आपके फाइनल होते हैं। अब फर्स्ट से लास्ट तक आपकी ये फूड चेन बन गई, यानी कि घास को खाने वाले ग्रास ओपर को खाने वाले मेंढक, और मेंढक को खाने वाला सांप। ठीक है, इसी तरीके से हमारी ये खाद्य श्रृंखला बन जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब हमारा, हम क्या देखते हैं? द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग एंड प्लांट एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। यानी कि फीडिंग रिलेशनशिप होती है खाने की जो एक रिलेशनशिप जो है अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग, अलग अलग जीवित वस्तुओं में, पौधों में, पेड़ों में, तो वो हमारी क्या कहलाती है? एक फूड चेन कहलाती है। अब मैं आपसे एक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं थिंक एंड टेल में, वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। व्हाट डज ए पैरट ईट? पैरट क्या खाता है? आपको बताना है कि पैरट क्या खाता है। फ्रूट्स भी खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, सब पैरट खाता है। व्हाट डज ए काऊ ईट? काऊ क्या खाती है? आपको पता है, हरी घास। व्हाट डज ए स्क्वेरल ईट? एक गिलहरी जो होती है वो क्या खाती है? अनाज खाती है। ये छोटे छोटे जो आपके दानेदार जो अनाज होते हैं उनको खाती है। जो भी आपको पता है, मतलब आप चारों तरफ देखते हैं, वो आप राइट कर सकते हैं इसमें। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डू यू नो में कि फूड चेन वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट एंड फिलोसफर अल-जाहिज in the 9th century and were later popularized in a book by Charles Elton published in 1927। खाद्य श्रृंखलाओं को पहली बार अफ्रीकन और अरब वैज्ञानिक और दार्शनिक अल-जाहिज ने 9th जो सेंचुरी है, 9वीं शताब्दी में पेश किया था। और बाद में चार्ल्स एल्टन जो हैं उन्होंने इसको क्या किया था? पब्लिश किया था 1927 में, अपनी एक पुस्तक में लिखा था उन्हें। मतलब उनकी जो एक लोकप्रिय पुस्तक रही, यानी कि जो फेमस बुक रही, उसमें उनको उन्होंने प्रकाशित किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसके बारे में, इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टू से राइट कराएंगे। तब तक आप इस चैप्टर की बुक रीडिंग जो है वो कंप्लीट और अच्छे से कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।